गुरु अनंत गुरु कृपा अनंता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, जो मैं आज अनुभव लेके आया हूँ आप सबके लिए, ये है जून माह की 2011 की अखंड ज्ञान का, जिसका टाइटल है गुरु अनंत गुरु कृपा अनंता। और ये जो अनुभव है ये है ज्ञानी यादव, उत्तर प्रदेश के जो रहने वाले हैं, वो बताते हैं कि मैं रेहड़ी पर बोझ ढोने वाला हूँ और दिन भर की कमर तोड़ मेहनत के बाद 2 जून की रोटी नसीब होती है। पर फिर भी जब से गुरु महाराज जी मिले हैं तब से शरीर चाहे कितना भी टूटा हो, मन हमेशा चंगा रहता है। एक दिन की बात है, मैं सामान से भरा रेहड़ा खींच रहा था। अचानक बिना मौसम बरसात होने लगी, वहाँ भी बूंदाबांदी नहीं, अच्छी खासी। मैंने रेहड़ी को एक किनारे लगाया और एक मकान की ओट में खड़ा हो गया। 10-15 मिनट, आधा घंटा बीत गया, पर बारिश तो रुक ही नहीं रही थी। मैं भला कितनी देर इंतज़ार करता, रात भी होने वाली थी। इसलिए मैं ओट से बाहर आया और 1-2 घंटे लगातार बारिश में भीगते हुए रेहड़ी खींचता रहा। सामान मालिक की दुकान पर उतारा। मैं पूरी तरह से भीग चुका था। मेरी हालत देखकर मालिक को तरस न आया, न हमदर्दी जगी। एक प्याला चाय तो क्या पिलानी थी, उसने अच्छी खासी फटकार मुझे सुना दी, क्योंकि उसका सारा सामान भीग गया था। खैर, इन सब का तो मैं आदी हूँ, इसलिए अपनी मजदूरी ली और खुशी खुशी घर लौट गया। घर क्या, एक छोटा सा कमरा है जिसमें मैं और मेरे 6 साथी एक साथ रहते हैं। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और फिर साथियों के साथ खाना खाने बैठ गया। पर अभी रोटी का पहला टुकड़ा ही तोड़ा था कि एकदम से शरीर में कंपन शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे तेजी से पूरे बदन में करंट दौड़ रहा हो। यह करंट सीधा सिर में जाकर लग रहा था। फिर जोरों से ठंड लगने लगी, हाथ से निवाला छूट गया, दांत भिंच गए, चक्कर सा आने लगा। मेरे साथियों ने मेरी दशा पर कोई खास तवज्जो नहीं डाली, उल्टा मेरा मजाक उड़ाते हुए बोले, ज्ञानी जी, लगता है आज बारिश में कुछ ज़्यादा ही आनंद उठा लिया, जाओ जाकर आराम कर लो। मैं जैसे तैसे लुढ़कता हुआ, अपने आप को घसीटता हुआ अपनी चारपाई तक पहुंचा। फिर सर तक चादर ओढ़कर लेट गया, पर कंपकंपी अभी भी नहीं थमी। सारा शरीर दर्द से कहराने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मेरी आत्मा से पुकार उठी कि महाराज जी, आपके सिवा कौन है मेरा? देखो ना, सारा शरीर कैसे कांप रहा है, बुखार जोरों से जकड़ रहा है, मुझे बहुत घबराहट और दर्द हो रहा है। कुछ करो महाराज जी, आप ही कुछ करो ना गुरु महाराज जी। मैं इतना कह ही रहा था कि अचानक गुरु महाराज जी को अपने भीतर मैंने प्रकट पाया। मेरे देखते ही देखते गुरु महाराज जी का शरीर गर्दन से नीचे नीचे सारा गरुड़ पक्षी जैसा बन गया। फिर महाराज जी ने अपने बड़े बड़े पंख खोले और उन पंखों में मुझे भर लिया, ठीक वैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में समेट लेती है। मैं भी बिल्कुल एक बच्चे की तरह गुरु महाराज जी के छाती से लग गया। काफ़ी देर तक गुरु महाराज जी ने मुझे अपने पंखों में समेटे रखा। उस वक्त मुझे लगा कि जैसे एक माँ अपने अंडे को सेती है, वैसे ही गुरु महाराज जी मुझे से रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद मुझे गर्मी लगने लगी। मैंने कहा, महाराज जी अपने पंख खोलो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। सारा शरीर को पसीना आ गया था, शायद बुखार भाग गया है। महाराज जी आप अपने पंख तो खोलो। महाराज जी ने अपने पंख खोले, मुझे देखकर बहुत प्यार सा मुस्कुराए और फिर पंख फैलाकर दूर आकाश में उड़ गए। जैसे ही गुरु महाराज जी ओझल हुए, मैंने आंखें खोली, झट अपने ऊपर से चादर उतार कर फेंकी। सच में मैं पसीने से नहाया हुआ था। अब ना कंपकपाहट थी, ना बुखार। मुझे यूं चादर उतारते देख मेरे साथियों ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, मेरा बुखार उतर गया है। वे बोले, इतनी जल्दी? अरे अभी तो हम खाना खाकर भी नहीं निपटे कि तुम्हारा बुखार चढ़ के उतर भी गया। ऐसी कौन सी जादुई घुट्टी पी ली तूने? इतना कहकर वे हंसने लगे। मैंने धीरे से जवाब दिया, गुरु महाराज जी की ममता की घूंटी, गुरु प्रेम की संजीवनी बूटी। एक और अनुभव हम यहाँ पर श्रवण करेंगे, जो है अंजू गोयल जी का, जो कि रहने वाली हैं
राजकोरी। वो बताती हैं कि अक्टूबर 2004 की बात है। उन दिनों मेरे पति की पोस्टिंग वायुसेना बेंगलुरु में थी। उनका कार्यालय हेलीकॉप्टर डिवीज़न एयरफोर्स रोड के पास था और हमें रहने के लिए सरकारी आवास मुगले पाशा में मिला हुआ था। मेरे पति घर से ऑफिस अपनी साइकिल पर आया जाया करते थे। सप्तमी की दोपहर को जोरों से बारिश शुरू हो गई। पूरी शाम और पूरी रात पानी बरसता रहा। अगले दिन भी बारिश जारी रही, पर ये सही समय पर तैयार होकर ऑफिस चले गए और इनके जाने के बाद भी बारिश और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे इंद्रदेव एक बार फिर वैसे ही कुपित हो गए हैं जैसे गोकुल में गोवर्धन पूजा के समय हुए थे। मौसम विभाग ने भी घोषणा कर दी कि कम से कम 48 घंटे तक बारिश यूं ही जारी रहेगी। धुआंधार बारिश के कारण जगह जगह पानी भर गया। अंतिम सरकारी अफसरों और स्कूलों में जल्दी छुट्टी कर दी गई ताकि सभी लोग हालात ख़राब होने से पहले घर पहुंच सके। 2:30 बजे के करीब उनके कार्यालय की भी छुट्टी हो गई। इन्होंने अपना बैग, जिसमें कुछ जरूरी कागजात थे जैसे कि 2 बैंकों की पासबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट आदि, एक प्लास्टिक की थैली में डाला और फिर साइकिल के पीछे कैरियर पर उस थैली को लगाकर चल पड़े। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका था। ये साइकिल को धकेलते हुए जैसे तैसे करीब 3 बजे घर पहुँचे, पूरे 1.5 घंटे के बाद। पर जैसे ही उन्हें घर के नीचे साइकिल पार्क की और कैरियर की तरफ देखा, इनके तो होश उड़ गए। वहाँ से बैग गायब था। वे हाँफते हुए ऊपर आए और बोले कि मेरा बैग रास्ते में कहीं गिर गया है। मैं उसे ढूंढने के लिए वापस जा रहा हूँ। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की। इनके पीछे दौड़ती हुई नीचे तक गई। समझाया, देखो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, हर जगह पानी इकट्ठा हो गया है, आप बारिश रुकने दो फिर चले जाना। ये बोले कि तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने फिर दलील दी, पर आपका बैग अब कहीं थोड़ा ही होगा, वह तो पानी में ना जाने कहाँ बह गया होगा। उसमें पानी भरने के कारण उसके पेपर भी गल गए होंगे। कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप ठंडे दिमाग से काम लो। इस बात पर उन्हें गुस्सा आ गया और वो बोले कि तुझे क्या पता कि कितने ज़रूरी कागजात हैं उसमें, वे डूब भी गए तो हम भी डूब जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। तिलमिलाते हुए वे बारिश में ही ऑफिस के लिए दोबारा रवाना हो गए। जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से लौट पड़े। जहाँ भी उन्हें पानी में कुछ बहता हुआ या अटका हुआ दिखाई देता, ये झुककर उसे हाथ लगाकर देखते कि कहीं इनका बैग तो नहीं। यूं ही ढूंढते ढूंढते वे वापस ऑफिस गेट तक पहुंच गए। इधर इनके जाने के बाद मुझे भी चिंता होने लगी। ना काम हो रहा था, ना शांति से बैठा जा रहा था। हार कर मैं अपने घर के नीचे वाले फ्लैट में आई। उन दीदी ने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ज्ञान दीक्षा ली हुई थी। वे मुझे अक्सर सत्संग सुनाया करती थी और उस दिन मुझे बेचैन देखकर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम परेशान मत हो, गुरु महाराज जी पर विश्वास करके उनसे प्रार्थना करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। उनके इन शब्दों ने मुझे राह दिखाई। मैं वापस अपने फ्लैट पर आई। हाथ जोड़कर गुरु महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना की। मैंने आपसे ज्ञान दीक्षा नहीं ली है, पर मैं जानती हूँ कि पूर्ण गुरु भेदभाव नहीं करते। जो उनके श्री चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करता है वे उसकी जरूर सुनते हैं। आज मैं और मेरे प्रति दुविधा में हैं। उनका बैग कहीं गुम गया है, वे उसे ढूंढने के लिए गए हैं, पर मैं जानती हूँ कि बैग का यूँ मिलना नामुमकिन है। इसलिए आप ही कोई चमत्कार करो, हम पर अपनी कृपा करो। शरणागतों को शरण दो। टिंग टांग। तभी घर की घंटी बजी। मुझे लगा मेरे पति लौट आए हैं। मैंने भागकर दरवाज़ा खोला, पर यह क्या, सामने तो कोई अनजान व्यक्ति खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसके एक हाथ में पॉलीथीन थी। उसने मुझसे पूछा, क्या मिस्टर हरीश का घर यही है? तो मैंने कहा, जी हाँ, यही उन्हीं का घर है। उस व्यक्ति ने अपने हाथ में पकड़ी पॉलीथीन मेरी ओर बढ़ाई और कहा, यह बैग मुझे पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। मैंने जब उसे खोलकर देखा तो मुझे उसमें उनका पता मिला। मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था, सो देने के लिए चला आया, क्योंकि इसमें उनके ज़रूरी कागजात मालूम पड़ते हैं। पर एक बार चेक कर लीजिए। मैंने झट पॉलीथीन ली और उसे खोलकर
देखा, सामान सब चेक किया, सब ठीक था। मैंने मुंह ऊपर उठाकर देखा तो वह व्यक्ति वहाँ नहीं थे। मैं हैरान रह गई, कुछ समझ नहीं आया कि वह एकदम से कहाँ गायब हो गया। बालकनी में जाकर नीचे झांका, वहाँ भी कोई नहीं था। आप ही बताइए, क्या कोई अनजान व्यक्ति किसी अनजान का इतना भयंकर बारिश में बिना किसी स्वार्थ के सामान देने आ सकता है? जी नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरी आत्मा ने कहा, वह अनजान नहीं था, वह तो वो था जो कण कण में समाया है। वह सब उसके हैं और वे सबका है। और इस अनुभव ने मुझे श्री आशुतोष महाराज जी की महानता का साक्षात दर्शन कराया और उनसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी हर एक उस पर जो गुरु महाराज जी से जुड़ा है, मन से तन से कृपा अवश्य करते हैं। बस गुरु महाराज जी को चाहिए सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा। वैसी श्रद्धा हम भी गुरु महाराज जी के प्रति अपने भीतर उत्पन्न करें और गुरु महाराज जी की कृपा हमें भी प्राप्त हो। निरंतर ध्यान साधना करें, गुरु महाराज जी के दर्शनों का लाभ हमें भी हो। इसी के साथ मैं इस दिव्य अनुभव को यही समाप्त करता हूँ कि आप नित्य ध्यान करेंगे, गुरु महाराज जी से ऐसे ही जुड़े रहेंगे। मैं आज के इस अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।